हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपके इस दूसरे वीडियो में फिर से स्वागत है। हालांकि क्रिस इंग्लिश क्लासेस वैसे होना तो चाहिए, इस पे इंग्लिश की ही कक्षा है, लेकिन हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हर सब्जेक्ट में जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं जिन्हें हम जानते तो हैं, लेकिन उनकी जो बारीकियां होती हैं, उनके एकदम जो सटीक रूल होते हैं, हम या तो स्वयं इग्नोर कर जाते हैं या हम उनको जानने की इच्छा नहीं करते हैं। तो और बस हम उसी पुराने रूल पर चलते रहते हैं कि ये तो हमें ऐसा बताया गया है तो बस ऐसा ही हमें करना है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम कोई आंसर नहीं दे पाते। तो इसलिए आज हमने एक मैथ का टॉपिक चुना है, भाग हल करने के सही नियम। आप सभी और हमने प्राइमरी कक्षाओं में ये जोड़ घटाना गुणा भाग हल करना पढ़े हैं, लेकिन भाग को किस तरीके से सही तरीके से लगाया जाए, उसके सही नियम क्या होते हैं, शायद हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। तो आज के लिए जो टॉपिक रखा गया है कि भाग हल करने के सही नियम, तो आइए उनको इन दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल सटीक तरीके बताए जाएंगे कि भाग एकदम हल करने का, सही हल करने का क्या रूल होता है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस संख्या को लें 15,426 में भाग देना है आपको 5 से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो आप कितने में भाग देंगे? पहले 15 में। और जानते ही है कि 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 15 से ज्यादा ना हो। तो सीधी सी बात है कि 5 का 3 बार पहाड़ा पड़ा, तो 5 3 15, और वो जो संख्या आई उसको यहां लिख दिया, 5 3 15। अब यहां आप क्या करते थे, जनरली लोग करते हैं कि सीधा सीधा घटा देते हैं कि 5 में से 5 गया तो 0 बची, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। नहीं, यहां आपको करना क्या है, जब आप इसको घटाते हैं तो फिर यहां होना चाहिए माइनस का चिन्ह। पहला इग्नोरेंस जो हम कर जाते हैं, माइनस का चिन्ह यहां पर नहीं लगाते हैं, जबकि गणित इसको कहती है कि जो आप संक्रिया कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं तो जोड़, गुणा कर रहे हैं तो गुणा, भाग कर रहे हैं तो भाग, तो उसका चिन्ह जो होता है अवश्य लगना चाहिए। तो पहली बात तो यहां पर माइनस लगा होना चाहिए हमारा। अब इनको घटाते हैं, 5 में से 5 गया, वैसे तो आना चाहिए 0, और अधिकांश स्टूडेंट 0 लिखते भी हैं, हम और आप भी 0 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, भाग में यहां पर 0 ना लिख के गुणा का निशान लगाया जाता है। तो इस 5 में से 5 घटाया तो कुछ नहीं, 0 बचेगा, लेकिन आपको गुणा लगाना है। यहां भी 1 में से घटाया तो यहां भी 0 बचना चाहिए, लेकिन भाग की संक्रिया में इसको गुणा लगाया जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद फिर 4 का अंक लिया जाएगा। अब वो कैसे आना चाहिए, देखिए ये लाइन आपको वहां तक ले जानी है जहां तक ये अंक है। अब यहां चिन्ह लगाएंगे आप ऐसा, और इसके जस्ट सीध में जहां ये 4 है, यहां आपको ये 4 लगने है। अब फिर वही संक्रिया आपको करना है कि 5 का भाग 4 में देना है, लेकिन अब हम क्या देख पा रहे हैं कि 4 तो 5 से छोटा है, तो इसका पहाड़ा इसमें नहीं पढ़ा जा सकता, भाग नहीं जा सकता है। और यही आपको बताया गया है, जो मेरा मेन उद्देश्य है आपको समझाने का, यही आपको बताया जाता है कि जब इस संख्या में इसका भाग नहीं जा रहा है तो आपसे कह दिया जाता है कि यहां 0 बढ़ा दें। जनरली आप ऐसा करेंगे कि यहां पहले 0 बढ़ाएंगे और फिर वहां आप क्या करेंगे, दूसरा अंक उतार लेंगे, तो ये 42 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अब आप इसमें 42 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 8 40, 8 बार भाग चला जाएगा। तो ये सही है रूल। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आखिर ये 0 आई कहां से, आपको ये एक अंक आपने उतार लिया है, ये दूसरा अंक उतारने का पावर आपको मिला कहां से, तो ये चीज अधिकांश लोगों के पास नहीं होती है कि ये 0 कहां से आया, एक अंक उतारने के बाद फिर से दूसरा अंक उतारने का पावर हमें कहां से मिला, कहां से हमें रूल मिला, ऐसा क्यों होता है, ये आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो देखो आज मैं इसी बात को आपको समझाता हूं। होता क्या है, फिर से वहीं पहुंचते हैं, इसको हमने इरेज कर दिया है।
5 का भाग 4 में नहीं जा रहा है तो आपको बताया गया कि यहां पर क्या बढ़ा दें, 0। बस यही गलती हो गई रूल में। देखो 5 का भाग 4 में एक भी बार नहीं जा रहा है। अगर एक बार भी देते हैं तो 5 एकम 5, तो अगर एक बार भी भाग देते तो यहां पर 5 हो जाएगा, बहुत बड़ी हो जाएगी। अरे भैया जब एक बार भाग नहीं जा रहा है तो एक से नीचे क्या होता है, 0। तो जब इस 5 का भाग 4 में एक बार नहीं जा रहा है तो एक से छोटी संख्या क्या होती है, 0। तो 0 बार तो भाग जा रहा है ऐसे। अब आप क्या करते हैं कि जैसे यहां जब 3 बार भाग गया था आपका, तो आपका ने इस 3 का इसमें गुणा किया था तो 3 5 15 आपने उतार दिया था। बस ऐसे यहां करिए। अब जब भाग 5 का 4 में एक बार नहीं गया तो 0 बार गया। अब 0 का जब हमने इसमें 5 में गुणा किया तो आप जानते हैं कि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करो, गुणनफल हमेशा 0 आता है। तो यहां पर क्या आएगा आपका 0। 0 का गुणा किया 5 में तो 0 आया, तो हमने यहां पर 0 उतार दिया। अब फिर वही सिस्टम, यहां माइनस का चिन्ह लगाया, ऐसे ही करना है आपको। अब 4 में से 0 घटाया तो कितना बचा, 4। ये 4 वाली संक्रिया पूरी हो गई। 0 ऑटोमेटिकली जैसे 3 आया था वैसे 0 आया है। अब पुनः फिर से हम 2 का अंक उतारेंगे तो फिर ये आएगा कहां तक, बिल्कुल इसी की सीध में यहां तक। यहां पर उतारेंगे 2 तो फिर ये कितना बन जाएगा, 42। अब कोई दिक्कत नहीं है, 42 संख्या बढ़ गई है, 5 से बहुत बड़ी है, तो 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 अट्ठे 40, कई बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो ये 8, और यहाँ पर 8 का जब इसमें गुणा किया तो 8 पन 40 ही होता है। और आप ये जानते हैं अच्छे से, ज्यादा ये डीपली बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर फिर से वही माइनस का चिन्ह घटाया, 2 में से 0 गया तो 2 बचा। यहाँ 4 में से 4 जाएगा तो बचना तो चाहिए 0, लेकिन बाकी संक्रिया में 0 ना लगा के यहाँ पर गुणा लगाया जाता है। इसके बाद अब ये 2 बचा। अब फिर से ये 6 को लाएंगे, यहां खत्म कर देंगे और ये 6 यहां आ जाएगा। फिर वही चीज करते हैं, 5 का भाग 26 में देंगे तो 5 25, 5 बार जाएगा। और जब इस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 5 25, और यहाँ पर 25 लिख दिया। और यहाँ फिर वही चीज माइनस लगाया और फिर से घटाया तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा। और यहाँ 2 में से 2 घटाया तो 0, यानी गुणा लगा सकते हैं। अब आपको अगर इसके आगे ले जाना है तो आप जानते हैं कि दशमलव लगाइए, यहाँ फिर से 0 बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। तो मेरा टॉपिक आज वो नहीं था। मेरा टॉपिक ये है कि ये 2 चीजें, पहली चीज आपके यहाँ माइनस अवश्य लगाना है। जहां ये संख्या खाली छूट रही है, जहां 0 बच रहा है वहां आपको गुणा लगाना है, भले ही चाहे 1 0 बचे तो 1 गुणा, और 2 0 बच रहे हैं तो 2 गुणा। और इसके बाद जो आप अंक उतार रहे हैं उसको जस्ट नीचे करिए। तो इस प्रकार से आपका जो भाग है बिल्कुल जिस प्रकार से जितना उसको तिरछा जाना चाहिए उतना जाएगा, और आपका भाग बिल्कुल एकदम सही लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी प्रकार से। दूसरा एग्जांपल, ये 82657 में आपको भाग देना है 8 का। तो फिर वही चीज करते हैं, 8 का भाग 8 में चला जाएगा तो 8 एकम 8। फिर से वही माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब इसको घटाया तो यहां पर क्या बचा, 0। 0 की जगह आपको क्या लिखना है, गुणा। लेकिन ध्यान रखें, अगर ये 0 पीछे बचेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। अब ये संक्रिया खत्म, अब अंक उतारना है आपको 2 का। तो फिर वही करेंगे ऐसा, और ये 2 उतार दिया। लेकिन आप फिर देख रहे हैं कि 8 का भाग 2 में नहीं जा सकता है क्योंकि ये संख्या छोटी है। अब फिर आप फिर उसी रूल पर आ जाइए। जब आपको बताया गया कि भाग नहीं जा रहा है तो भागनाष्टा में यहाँ बिंदी लगाइए और फिर इस 6 को उतार दीजिए तो 26 हो जाएगा। लेकिन मेरा टॉपिक यही है कि आखिर 0 क्यों आती है यहाँ पर। तो 0 का आपको पता है कि जब 8 का भाग 2 में एक भी बार नहीं जा रहा है तो 1 से नीचे 0, तो 8 का भाग 0 बार गया। और जब इस 0 का इसमें आपने 8 में गुणा किया तो आप जानते ही हैं फिर से 0 आएगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर दो, वो कितनी भी बड़ी हो, हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर फिर से माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो आपको फिर से 2 प्राप्त होगा। इसके बाद अब अंक क्या बचा, 6। तो 6 के नीचे एरो लगाते चले जाएंगे बिल्कुल यहाँ तक, और इसी के सीध में ये 6 उतार देंगे तो ये 26 प्राप्त हो जाएगा। अब 8 से आपको 26 को डिवाइड करना है, 8 का भाग 26 में देना है तो 8 3 24, 3 बार जाएगा
तो फिर ये 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 अट्ठे 24, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर से घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी आपको गुणा लगाना है। फिर से वही चीज करनी है, फिर 5 के अंक उतारेंगे, यहाँ तक लाएंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 25, 8 का भाग देंगे 25 में, तो फिर से 3 बार जाएगा, 8 3 24, फिर से माइनस का मार्क लगाएंगे, माइनस लगाया, 5 में से घटाया 1 बचा, यहाँ पर फिर से 0 यानी गुणा। इसके बाद ऐसा ही आपको करना है 7 के लिए, तो 7 के नीचे ये लाएंगे एरो, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 17, 8 का भाग 17 में देंगे, तो 8 दूनी 16, यहाँ पर 16 उतार देंगे, इसके नीचे फिर से माइनस लगाएंगे, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी गुणा लगाना है आपको आगे। फिर से वही 4 का अंक उतारेंगे, ये यहाँ तक नीचे तक लाएंगे, यहाँ 4 उतार देंगे, तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी 14। 8 का भाग 14 में 2 बार तो नहीं जा सकता है, क्योंकि 8 दूनी 16 होगा, तो 8 एकम 8 एक बार भाग जाएगा, और यहाँ पर जब इसके में गुणा करेंगे संख्या प्राप्त होगी आपको 8, 1 अट्ठे 8, यहाँ पर फिर से माइनस का मार्क लगाएंगे, इसको घटाएंगे, तो इसमें से जब 4 के 14 हो जाएंगे तो इसमें से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ये। अब यहाँ पर कोई संख्या शेष नहीं है, तो फिर आपको यदि इसको आप शेष रखना चाहते हो तो यहीं पर शेष लिख के खत्म कर सकते हैं, या फिर आप इसको दशमलव लगाना चाहते हो तो संक्रिया आप जानते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक यही था, ये माइनस का प्रयोग हर स्टेप में आपको करना है जहां जहां आप घटा रहे हैं। दूसरी बात, जब ये आप अंक लेते हैं तो अंक का एरो बिल्कुल उसी के सीध में जाना चाहिए, वहीं आपका अंक होना चाहिए, और इस प्रकार से। और ये 0, अब आपको पता चल गया है कि 0 कैसे आ जाती है। 0 हम अपने आप से नहीं रखते हैं कि हम जब 0 बार भाग देते हैं तो वो संक्रिया से हमको ये संख्या 0 प्राप्त होता है, फिर से अंक उतार के वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो हमें आशा है कि आज का ये भाग हल करने के कुछ रूल्स हमने बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं फिर से आपसे कहना चाहूं कि भले ही ये इंग्लिश क्लास है, लेकिन इस पर हर विषय से जो अच्छे अच्छे टॉपिक होंगे जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं या प्रायः हमें बताया नहीं जाता है क्लासों में, तो हम ऐसे ही टॉपिक लेकर आएंगे। भले वो इंग्लिश तो इस पे जनरली चलेगी ही, 9 की 10 की 11 12, ग्रामर भी चलेगी, इसमें बुक भी चलेगी। अभी हम और बहुत सारी वीडियो जल्दी जल्दी आपको अपलोड करेंगे, तो आप इसको देखते रहें। ये मत देखें कि इस पे केवल इंग्लिश है, इंग्लिश तो रहना ही है। इंग्लिश के अलावा विषय के जो अच्छे अच्छे टॉपिक है वो हम सब डालेंगे, और आशा है कि आपको एक भाग हल करने के बारे में जो सही रूल होते हैं उसमें से आपको बहुत कुछ आज पता चला होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमें कुछ स्पेशल प्राप्त हुआ है इस वीडियो से, तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और इसको आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता रहे, और इसी के हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहें। इसी के साथ थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।